तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मोशान जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर उसके जो जान एरिया होता है उसके अंदर जो तलवार होती है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पावर्स मिलने वाली हैं। वो सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं तेजी के साथ इसको रिकवर कर सकूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मोशान जो होता है अपनी फैमिली के ट्रेजेडी की तरफ जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि हमारी फैमिली के ट्रेजेडी रूम में क्या कुछ पड़ा हुआ है, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर से कुछ अच्छी चीज मिल जाए। हालांकि मो फैमिली, जिन फैमिली और इस तरह की बाकी के दो फैमिलीज, ये चार बड़ी फैमिलीज हैं जो कि इस एरिया में अपने आप को सबसे बड़ी फैमिलीज कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर मो फैमिली में है क्या। हाँ, तो मुझे ये बड़ी फैमिली किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देती। और मोशान जैसे वहाँ पर ट्रेजर रूम के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे वेलकम कहते हैं और उसके बाद हमारा मोशान अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो कहता है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, कुछ एंटीक्स पड़े हुए हैं, कुछ मॉडर्न थिंग्स पड़ी हुई है, यानी कि पुरानी चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पर इन चीजों में कुछ भी खास नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पर हमारे मोशान को एक वाज दिखाई देता है, उस वाज के ऊपर एक टाइगर का बियर का एक निशान होता है। जैसे वो उस बियर के निशान को वहाँ पर घुमाता है, उसको घुमाने के साथ ही वहाँ पर नीचे की सीढ़ियां ओपन होती हैं। यहाँ पर नीचे का तहखाना ओपन होता है जहाँ पर हमारा मोशान सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला जाता है। जैसे वहाँ पर नीचे पहुंचता है तो वहाँ पर वेपन्स रखी होती है। हालांकि वहाँ पर दीवार के साथ बहुत सारी तलवारें पड़ी होती है, लेकिन सारी की सारी तलवारें बेकार होती है, पुरानी तलवारें होती हैं। मोशान एक तलवार को उठाता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ आम से वेपन्स पड़े हुए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक चल पाएंगी। मोशान हमें बताता है कि मेरी मेमोरीज के मुताबिक यहाँ पर ज्यादा स्पेशल वेपन इसलिए नहीं है क्योंकि मोशान का, जिसकी बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ, वो एक फाइट करने के लिए, यानी कि मोशान का जो फादर था वो फाइट करने के लिए अपने कुछ लोगों को लेकर चला गया था और साथ ही यहाँ के सबसे बेस्ट वेपन को भी अपने साथ ले गया था। बैंडिट्स को मारने के लिए गया, उनके साथ बहुत जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन वहाँ पर से कोई भी सर्वाइवर वापस नहीं आया और इसका फादर भी वहीं पर मारा गया और वहीं पर सभी के सभी वेपन्स भी जाया हो गए, कोई वेपन भी वहाँ से वापस नहीं लाया जा सका। हमारा मोशान अभी वहीं पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही फिफ्थ सिस्टर वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ पर आने के बाद से कहती है, बिग ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर अपने लिए एक वेपन चूज करने के लिए आई हो? हमारा मोशान सोच रहा होता है कि इस लड़की के अंदर वाकई में टैलेंट है। ये लड़की इस ट्रेजर रूम के अंदर अगर कोई वेपन लेने के लिए आए तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। हालांकि ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ और सिर्फ कंकुबाइन की बेटी है। इसी वजह से जान चुन किसी भी एंगल से इस लड़की को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है, नहीं बिग ब्रदर, मैं यहाँ पर कोई वेपन लेने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इस बुक को वापस करने के लिए आई हूँ। लास्ट टाइम मैं कल्टीवेशन की बुक अपने पास लेकर गई थी ताकि इसको स्टडी कर सकूं और कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर कर सकूं, लेकिन अफसोस मैं एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हूँ, मैं इसको समझ ही नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारा मोशान उसे कहता है, मुझे दिखाओ जरा इस बुक के अंदर क्या है, और उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता है, उसको खोलकर चेक करने वाला है कि उसके अंदर क्या है। और मोशान कहता है कि लिटिल सिस्टर क्या तुम मुझे अपनी मास्टर स्पिरिट दिखा सकती हो? और मैं मास्टर स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि हर किसी के पास एक मास्टर स्पिरिट होती है जो कि कल्टीवेशन करना जानते हैं। कल्टीवेशन करने वालों के पास एक मास्टर स्पिरिट होती है, वो अवेकन होती है, तब वो एक धुएं की फॉर्म में होती है और उसके बाद वो एक वेपन की फॉर्म में होती है और उसके बाद जब आप उसको अपग्रेड कर लेते हो तब वो एक इंसानी मैनिफेस्टेशन ले सकती है। तो लिटिल सिस्टर वहीं पर पानी का एक प्याला रखती है, उसके अपने हाथ डालती है और साथ ही उसको अपनी मास्टर स्पिरिट दिखाने लगी है। वो पानी के अंदर हाथ डालकर उसके अंदर से अपनी मास्टर स्पिरिट को बाहर निकालती है, तो एक छोटा सा वेपन जो होता है, एक छोटा सा डैगर जो होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन वो उसको भी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाती। वो उसे कहती है, ब्रदर क्या तुमने देखा? तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि हाँ मैंने देखा, ये तो एक स्वर्ड है। तो सिस्टर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर मैं एक बहुत ही बड़ी नाकामी हूँ क्योंकि मैं कभी भी अपनी मास्टर स्पिरिट को आगे नहीं बढ़ा पाई। मेरी मास्टर स्पिरिट को काफी अरसा हो गया है एक तलवार की शेप लिए हुए, लेकिन मैं इसे इंसानी शेप में नहीं लेकर आ पा रही क्योंकि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। मोशान उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बेसमेंट में आओ, मैं वहाँ पर तुम्हें कोई अच्छे से ट्रेनिंग मेथड्स ढूंढ कर देता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होंगे। उन ट्रेनिंग मेथड्स को ट्रेन करो, उसके बाद देखना कि तुम काफी अच्छे से मास्टर स्पिरिट को आगे बढ़ा पाओगी। वो उसे कहती है, अच्छा बिग ब्रदर मैं आती हूँ, और वो दोनों वहाँ पर नीचे लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और हमारा मोशान उसके लिए बुक्स देख रहा होता है, वहाँ पर पड़ी हुई बुक्स में से बुक निकाल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी बेसिक टेक्निक की बुक्स लिखी होती है, कोई भी एडवांस लेवल की बुक नहीं होती। मोशान वहाँ पर काफी देर तक बुक्स को देखता है, कुछ बुक्स को तो वो बैठकर पढ़ता भी और कहता है कि अब मैं इसे यहाँ पर क्या दूं, कोई ऐसी बुक दूं जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक लिखी हो जिससे भी अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक को बेहतर बना सके और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके, लेकिन यहाँ पर तो बुक्स पढ़ी हुई नहीं हुई। फिर मोशान कहता है, तो फाइनली मुझे लगता है कि मुझे अपनी टेक्निक्स इसको बतानी पड़ेंगी क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा था, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मुझे आती थी, उनमें से कुछ एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मैं लिटिल सिस्टर को दे देता हूँ। तुम्हारा मोशान कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ और देखना होगा। वो फिर से वहाँ पर बुक्स ढूंढना स्टार्ट करता है। देर तक बुक ढूंढने के बाद वो उसे कहता है, तो फाइनली मुझे यहाँ पर 2 बुक मिली गई। तो वो वहाँ पर से 2 मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालता है और लिटिल सिस्टर को कहता है, लिटिल सिस्टर ये लो, ये दोनों बुक्स अपने पास रखो और जाकर इनके साथ ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बुक्स के अंदर जो भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है तुम उनको अच्छे से मास्टर कर लो, के बाद मैं तुम्हारे लिए सुपीरियर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेकर
कराऊंगा, वो बुक मैं जल्दी तुम्हें दूंगा, पहले तुम्हें इन दोनों बुक्स को पढ़ना होगा। लिटिल सिस्टर उन बुक्स को खोलती है और उसे कहती है लेकिन बिग ब्रदर इन दोनों बुक्स के अंदर तो कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं लिखी हुई जिसमें तलवार के बारे में कुछ लिखा हो। मेरी मास्टर स्पिरिट तो स्वर्ड है, स्वर्ड के बारे में तो इनमें कोई भी टेक्निक नहीं है। मोशान ने जो टेक्निक्स दी होती है वो टेक्निक्स मैली कॉम्बैट की होती है, यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की होती है। तो वो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें करने का कहा बिल्कुल वैसे ही करो, इनको ट्रेनिंग करो, जाकर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखना तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सिस्टर उसे कहती है ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगी, मैं जाकर इनको अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करती हूँ। हमारा मोशान सोच रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर इन दोनों बुक्स के अंदर लिखी हुई टेक्निक्स को मास्टर कर लेती है तो ये अपनी मास्टर स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे पाएगी, जिसके बाद ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी मास्टर स्पिरिट को रिस्टोर कर पाऊंगा, मेरी स्वर्ड जो है वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है, लेकिन तब तक हमारी फैमिली में एक और जीनियस तो होना चाहिए। लिटिल सिस्टर जी हमारी फैमिली में दूसरी जीनियस बनेगी जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद लिटिल सिस्टर से कहती है बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोजान उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो अब हम लोग फाइनेंस हॉल में चलते हैं, वहाँ पर जाकर तुम्हें कुछ अलाउंस देता हूँ ताकि तुम अपने अलाउंस के साथ अपने लिए रिसोर्सेज खरीद सको और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। लिटिल सिस्टर से कहती है लेकिन बिग ब्रदर मुझे जो अलाउंस मिलना था इस महीने का अलाउंस मैं पहले से ले चुकी हूँ और वो सारे का सारा खर्च भी हो गया, अब तो मेरे पास और अलाउंस कहाँ से मिलेगा। मोजान उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैमिली का पैट्रियार्च तुम्हारे साथ है, चलो फाइनेंस हॉल में चलते हैं क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और अच्छे कल्टीवेटर के लिए अच्छे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में मो फाइनेंस हॉल का दिखाया जाता है। जैसे ये लोग फाइनेंस हॉल में पहुंचते हैं वहाँ पर एक मोटू सा बंदा बैठा होता है जिसे दो लड़कियां वहाँ पर पंखा जोड़ रही होती हैं। ये बंदा जो होता है कि यहाँ का गार्डियन होता है और जो काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा होता है अपनी नौकरानियों के साथ भी, उन्हें कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने सुबह खाना नहीं खाया, चलो जल्दी से पंखे को तेज जोलो, मुझे हवा नहीं लग रही। तो तुम्हारा मोजन वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे हमारा मोजन वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि कोई है जहाँ पर। सामने वाला मोटू कहता है कौन है जहाँ पर जो मेरे हाल में आकर यहाँ पर इस तरह चिल्ला रहा है। तो जैसे वो मोजान को देखता है वो कहता है जो ये तुम्हारे यंग मास्टर है, यंग मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे माफ करना है तुमसे रूडली बात करने के लिए। मोजान उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये तो जान चून का भतीजा है। जान चून ने जानबूझकर अपने भतीजे को फाइनेंस हॉल का लीडर बना दिया है ताकि वो यहाँ पर से रिसोर्सेज का गबला कर सके। तो मुझे सबसे पहले इस बंदे से निपटना होगा, अगर मुझे यहाँ पर फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करना है तो इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फैमिली के पेल्स को देखने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है ताकि मैं अपनी लिटिल सिस्टर को वो रिसोर्सेज दे सकूं। सामने वाला मोटू से कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं आपको ना अंदर जाने दे सकता हूँ ना ही आपको और ज्यादा रिसोर्सेज दे सकता हूँ। आप अभी भी हमारे नए पैट्रियार्च बने, इसी वजह से आपको शायद रूल के बारे में याद नहीं होगा, आप शायद भूल गए होंगे कि यहाँ पर रूल है किसी को महीने का एक जैसा कोटा ही मिलेगा, सभी को कोटा जो मिल जाता है वो दोबारा कोटा नहीं दिया जाता। हमारा मोशान उसे कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। हमारी लिटिल सिस्टर यहाँ पर सोच रही होती है ये मोटू यहाँ पर झूठ बोल रहा है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने लोगों को ज्यादा पिल्स देते हैं, अपने लोगों को डबल रिसोर्सेज देते हैं जबकि हमें कम देते हैं। मोशान जल्दी से उस मोटू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मोटू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा मोजान उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है कि आज के बाद से फाइनेंस हॉल के में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ के लीडर नहीं हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा मोजान यहाँ पर से रिसोर्सेज ले पाएगा और अपनी मास्टर स्पिरिट को रिस्टोर करने के लिए वो आगे क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।